सामाजिक विज्ञान में जो भूगोल का पाठ है वह है आज सामाजिक भूगोल में भारत यातायात व्यापार एवं संचार। इसमें से हम केवल यातायात ही आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं। आप सभी भैया बहन देख लेंगे कि हम घर से स्कूल तक या कहीं भी एक शहर से दूसरे स्थान तक कैसे किन साधनों के द्वारा जाते हैं, उन साधनों को ही हम यातायात के साधन कहते हैं। जैसे हम साइकिल से जाते हैं, बस से जाते हैं, रिक्शा से जाते हैं, या टेम्पू से जाते हैं, या रेलगाड़ी से जाते हैं, ये सभी यातायात के साधन हैं। इन यातायात के साधनों को हमने 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्थल मार्ग के साधन, नंबर 2 जल मार्ग के साधन, नंबर 3 वायु मार्ग के साधन। स्थल मार्ग के साधन को हमने कई भागों में बांटे गए हैं। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग वे होते हैं जिनका रखरखाव केंद्र सरकार करती है और जो एक नगर से दूसरे नगर तक जोड़ते हैं, और जो पूरे भारत में बड़े बड़े राजमार्ग होते हैं उनका देखरेख जो है केंद्र सरकार करती है। उनका निर्माण भी केंद्र सरकार ही करती है और एक राज्य से दूसरे राजधानी तक जोड़ने का कार्य किया जाता है, तो उनको हम राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। इसलिए आते हैं राज्य राजमार्ग, जो केवल एक राज्य के अंदर राज्य सरकारें करती हैं, सड़कें बनाती हैं, उनको राज्य राजमार्ग कहते हैं। जो अपने बड़े बड़े नगरों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उनका देखरेख जो है राज्य सरकारें करती हैं। तीसरा आता है जिला सड़कें। राज्य सरकार ही जो जिले में जिलाधिकारी होते हैं या उनके अंडर में जो ग्रामीण सड़कें या जिले में सड़कें बनाई जाती हैं, उनकी देखरेख जो है ये जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें दोनों का कार्य देखा जाता है। इसी तरह रेल मार्ग है। रेल मार्ग भी स्थल मार्ग में आता है। रेल मार्ग भी पूरे भारत में, हमारा जो देश है वो दूसरे स्थान पर है रेल मार्ग के स्थान, तो इसलिए भारत में रेल मार्गों का भी जाल बिछा हुआ है। सबसे पहले भारत में रेल मार्ग 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। इस प्रकार से ये रेल मार्गों का आज भारत में जाल बिछा हुआ है। दूसरा आता है जलमार्ग। जलमार्ग को भी 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग वो होते हैं जो केवल नदियों या तालाबों, झीलों में किया जाता है कि नदियों में जैसे गंगा है, गंगा में जो है इलाहाबाद से कोलकाता तक जो यातायात किया जाता है, तो नदियों द्वारा आंतरिक जलमार्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे ही समुद्री जलमार्ग से जो सामान हम विदेशों को भेजते हैं या दूसरे देशों को भेजते हैं, तो वो समुद्री जलमार्ग के अंतर्गत आता है। तीसरा आता है वायु मार्ग के साधन। वायु मार्ग में हवाई जहाज हैं, जो उसमें हम एक दूसरे देशों से सामान आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, तो इन साधनों का हम प्रयोग करते हैं। तो आज हम केवल यातायात के जो साधन थे उनके बारे में ही हमने जिक्र किया है। अगली बार हम व्यापार और संचार का पाठ का अध्ययन करेंगे इसी में। तो थैंक यू।